स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल सरकार का बजट आया और बजट में मदरसों, अल्पसंख्यकों और मौलानाओं के लिए दिल खोलकर पैसा आवंटित किया गया, 5,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन फिर भी इमाम और तमाम और मुस्लिम ऐसे हैं जो ममता बनर्जी से नाराज हैं। नाराजगी का कारण सिर्फ 500 रुपए है, क्योंकि भत्ता नहीं बढ़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनावी साल में क्या ममता बनर्जी के हाथ से मुसलमान निकल रहे हैं, या फिर मुसलमान दबाव बना रहे हैं कि सामने चुनाव है और इसी चुनावी माहौल में दबाव बनाकर अपना फायदा करा लिया जाए, या फिर मुसलमानों का मन बदल चुका है, वो हुमायूं कबीर, ओवैसी और यूडीएफ की तरफ या आईएसएफ की तरफ जाने का प्लान कर चुके हैं। समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं राजनीतिक समीक्षक प्रियदर्शी रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, बजट आया, 5,173 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों को दे दिए गए, मदरसों, मौलानाओं को, लेकिन फिर भी इमाम साहब और मुअज्जिन नाराज हैं इस बात से कि भत्ता नहीं बढ़ाया। 2,500-3 हजार के भत्ते से क्या होता है, 500 और बढ़ाना था। किसी फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें एक विलेन होता है, वो कहता है कि ये अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। मुसलमानों की जो राजनीति है ना पश्चिम बंगाल में, कुछ उसी तरीके की है। कुछ भी दे दीजिए, दबाव की राजनीति बनाना वो नहीं छोड़ेंगे पूरे देश स्तर पर। और पश्चिम बंगाल में तो मान करके चलते हैं कि ये तो हमारी सरकार है ही, इसमें जो कुछ भी होना है हम ही को होना है, हम ही के लिए होना है, हमारे अनुसार ही होना है। और खास करके मौलानाओं का, उनका तो दबदबा है, और उनको अगर भत्ता वगैरह नहीं बढ़ाइएगा तो वो लोग नाराज हो ही जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये तात्कालिक कारण है, इसके पीछे बड़े कारण हैं जो जिसको समझने की जरूरत है। बड़े कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो ताकत बढ़ी है वो मुसलमानों के बूते बढ़ी है। 2011 में करीब 50% मुसलमानों ने ममता बनर्जी के टीएमसी को वोट किया था। 2016 में वो आंकड़ा 70% पहुंच गया, और 2021 में वो आंकड़ा 75% के करीब पहुंच गया। और जैसे जैसे मुसलमानों का रुझान टीएमसी की ओर बढ़ा, टीएमसी की सीटें बढ़ती गई, टीएमसी का वोट प्रतिशत बढ़ता गया, लेकिन मुसलमान विधायकों की नुमाइंदगी घट गई। बड़ा कारण है, 2016 में जो आंकड़ा था 57 विधायकों का, वो आंकड़ा 50 से नीचे चला गया 2021 में। ये बड़ा दर्द है मुसलमानों का। इसके लिए वो लोग परेशान हैं, पेशोपेश में हैं और दबाव बना रहे हैं कि देखिए हम लोग आपसे नाराज हैं। 500 रुपए की बात नहीं है, 500 रुपए पर मुसलमानों का ईमान नहीं बिक रहा है, अपना ईमान नहीं वो बेच रहे हैं। वो दबाव बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब सीटों का बंटवारा हो टीएमसी के भीतर, तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया जाए। दबाव इस बात का कि ऑप्शन भी है सामने, ओवैसी का, हुमायूं कबीर का, आईएसएफ का, इसलिए और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल यही बड़ा कारण है, क्योंकि पहले क्या था कि विकल्प नहीं मिल रहा था, ममता बनर्जी के अलावा कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। और ममता बनर्जी भी ये मान करके चल रही थी कि मुसलमान कहीं जाने वाले नहीं है, ये हमारे पास ही रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे मजबूत होगी वैसे वैसे ये और हमारे करीब आएंगे। और ये देखने को भी मिला है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मजबूत होती गई, वैसे वैसे मुसलमानों का रुझान ज्यादा टीएमसी की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुसलमानों के पास अब विकल्प मिल गया है, उनका अपना नेता मिल गया है, और मुसलमानों में एक कसमसाहट है कि वोट हमारा तो मुख्यमंत्री भी हमारा, सरकार में हिस्सेदारी भी ज्यादा से ज्यादा हमारी होनी चाहिए। टीएमसी हमारे हक की हकमारी कर रही है, अपना नेतृत्व परोसने की कोशिश कहीं ना कहीं मुसलमानों की ओर से हो रही है, और उसी कवायद में ये सब व्यूह रचना की जा रही है। इमामों का प्रभाव मुसलमानों पर किस तरीके से होता है, किस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, किस तरीके से वह निर्णायक है, सबको पता है। पूरे देश भर में जहां भी मुसलमान हैं, वहां उनके राजनीति को 70 से 60% तक इमाम ही प्रभावित करते हैं, नेताओं से ज्यादा। नेता तो सिर्फ प्रतीक बन करके रहते हैं। ऐसे में इमामों की जो नाराजगी है वो ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकता है।
ममता बनर्जी भली भांति ये जानती हैं कि अगर 5 से 10% वोट भी इधर से उधर हुआ तो उनका खेल बिगड़ सकता है, और 5 से 10% अगर भारतीय जनता पार्टी ने गेन कर लिया तो ये मामला पूरी तरीके से टाइट हो जाएगा। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच का जो आंकड़ा था वोट प्रतिशत में, फासला जो था, आंकड़ों का जो फासला था वो महज 10% का था। और अगर 5% लुढ़क गई टीएमसी और 5% बढ़ गई बीजेपी तो देख लीजिए वोट प्रतिशत दोनों का बराबर करीब करीब हो जाएगा, और वैसी स्थिति में टीएमसी फंस सकती है और मुसलमान ही फंसा देंगे। बिल्कुल, ऐसे में वही मैं कह रहा हूं कि जब सबसे पहले बजट को लेकर बात हुई, जब बजट पेश किया गया, आंकड़े जो लगातार चल ही रहे हैं, 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए गए अल्पसंख्यक मदरसा और इन सब के लिए। उद्योग और वाणिज्य के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सिर्फ 217 करोड़ और विज्ञान और शोध के लिए 82 करोड़ दिए जाते हैं। अब आप सोचिए, विज्ञान शोध के लिए 82 करोड़ और मदरसे के लिए 5,000 से ज्यादा करोड़ दे देना, ये ममता सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों को ही तो टारगेट कर रही थी और बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो हम ही सोच सकते हैं, तुम्हारे लिए और कोई नहीं। फिर भी मुसलमान नाराज। मुझे लगता है कि देश के किसी राज्य में इस तरीके से मुसलमानों के लिए बोड़ी नहीं खोला गया होगा। बजट का जो बूढ़ा होता है वो नहीं खोला गया होगा कभी नहीं, ऐतिहासिक तौर पर जैसा ममता बनर्जी ने किया है। ये पहले से सभी लोग कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे। मैं भी पश्चिम बंगाल में घूम रहा था, मुझे भी मालूम हो रहा था कि नुकसान होगा ममता बनर्जी, मुसलमान नाराज है। लेकिन एक बात कही जा रही थी टीएमसी के नेताओं के द्वारा भी, मुझे भी बताया गया टीएमसी के नेताओं के द्वारा कि हम लोग कवर कर लेंगे। कैसे कवर करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि बजट का इंतजार करिए। तो ये बजट का बोड़ा खोल दिया गया है मुसलमानों के लिए, और ये बजट का बोड़ा वोट खरीदने के लिए एक तरीके, देखिए राजनीतिक भाषा कुछ ऐसी ही होती है। जब भी कोई प्रावधान होता है तो कहा जाता है कि वोट खरीदा जा रहा है, जिस तरीके से बिहार में भी एनडीए की सरकार। तो अगर मान लें अगर मुसलमान नाराज हुए और मुसलमान हटे ममता से, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा 26 में रिपीट कर पाना ममता को। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी है, और ये 5-10%, 5%, 2 से 5% भी वोट इधर से उधर हुआ तो ममता बनर्जी का खेल खराब हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार विधानसभा में जो फासला था टीएमसी और बीजेपी का वो 10% का था, और 5% भी लुढ़क गई टीएमसी और 5% चढ़ गई बीजेपी, तो समझ लीजिए और 50 सीटों का नुकसान तो पहले ही हो चुका है। जहां से शुरू करती थी तमाम पार्टियों के लिए कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो शुरू करती है वो 50 के बाद तो खेलना ही शुरू करती है। 50 से तो उनकी पारी ही शुरू होती है। लोग जीरो से शुरू करते हैं, 50 से शुरू करती हैं। वो ऐसी सीटें जहां पर सीधे तौर पर मुसलमान मतदाता निर्णायक है, और वो सीटें टीएमसी को चली जाती थी, वहां से वो शुरू ही करती थी ममता बनर्जी। लेकिन अभी जो वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं 50 ऐसी सीटें हैं जो टीएमसी से निकल सकती हैं। बिल्कुल, और जितने जो बाहरी लोग थे उनका जो नाम कटा, हाँ, उसका फर्क 50 सीटों पर पड़ रहा है। और वही डर ममता बनर्जी को था, इसीलिए उन्होंने इतना दिल खोलकर बजट में आवंटित किया रुपया। लेकिन फिर भी इमाम मुअज्जिन काफी नाराज दिख रहे हैं, और ममता बनर्जी के खिलाफ भी जाने की पूरी प्लानिंग है। क्योंकि जिस तरीके से प्रियदर्शी जी आपने ये समझाया कि अगर हमारी हिस्सेदारी ज्यादा है, भागीदारी ज्यादा है, तो हमारी हिस्सेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम आपको 40-50 सीटें, 60 सीटें जिता रहे हैं तो फिर हमारा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए या उप मुख्यमंत्री होना चाहिए या ज्यादा विधायक होने चाहिए। तो क्या पश्चिम बंगाल में 2026 में मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग मुसलमानों ने कर ली है? ममता से उनका भरोसा उठ गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगले कुछ वक्त में मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।